आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड बैनर तले खादी और ग्राम उद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत जिले के अनेक क्षेत्रों में मंडलीय ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र लगाकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है और उनके ऐसे समय में जब उनको ईश्वर न करे गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़े, उन परिस्थितियों में स्वावलंबी बनकर खड़े रहकर अपने परिवार को मजबूत बनाकर उनका भरण पोषण कर देश को भी मजबूत बनाए रखने में अपनी सहभागिता निभाने में हमेशा तत्पर नजर आएंगे। मंडलीय ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा कटघर रामपुर रोड प्रभात मार्केट के सामने गोविंद नगर के पास कौशल सुधार प्रशिक्षण केंद्र की शिक्षिका पल्लवी गुप्ता के नेतृत्व में दिनांक 7 दिसंबर 2024 से 21 दिसंबर 2024 तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक महानगर मुरादाबाद के आसपास के गांव देहात की लगभग 100 से 150 महिलाओं और बच्चियों आयोजित कौशल सुधार प्रशिक्षण CSP सामान्य उद्योग जूट बैग निर्माण एवं उद्योग सिलाई प्रशिक्षण के दौरान फ्रॉक पजामी सलवार कुर्ता शमीज कमीज ब्लाउज आसान तकिया कबर जूट के बैग शिक्षिका पल्लवी गुप्ता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सभी शिक्षिकाओं ने एक से बढ़िया एक उम्दा और सुंदर ऐसे आइटम तैयार किए कि देखने से यह एहसास हो गया कि वह भविष्य में कभी भी उन गंभीर परिस्थितियों में अपने आप को ऐसा और मजबूर महसूस नहीं करेंगे जिन परिस्थितियों में लोग अपने आप को मजबूर और असहाय महसूस करते हैं। ऐसे लोग देश के लिए हमेशा डटे रहते हैं, अपने परिवार को और अपने आप को मजबूत तो बनाते ही हैं और देश को भी मजबूत बनाने में आगे रहते हैं। रामपुर रोड प्रभात मार्केट के सामने गोविंद नगर के पास पल्लवी गुप्ता के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे फिर शिक्षार्थियों से जब मीडिया कर्मियों द्वारा बात की गई तब उन्होंने प्रशिक्षण दे रही अपनी शिक्षिका पल्लवी गुप्ता और सरकार द्वारा चलाई जा रही खादी और ग्राम उद्योग विकास एवं सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति योजना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा। क्या कहा आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और इसी के साथ लंबे समय से प्रशिक्षण देती आ रही पल्लवी गुप्ता से जब बात की गई तब उन्होंने क्या कहा आइए बताते हैं। A9 न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद आजम की रिपोर्ट, कैमरामैन सोहिल के साथ। मेरा नाम जीनत जहां है। जी, आप कहाँ पर आए और क्या कार्य करने आए? जी, मैं यहाँ मुरादाबाद प्रभात मार्केट में और ग्राम उद्योग की तरफ से सिलाई सीखने आई थी और यहाँ 7 तारीख से 21 तारीख तक की सिलाई का सेंटर चल रहा था। तो मुझे वहाँ से खबर मिली हमारे ब्लॉक से, तो मैं यहाँ पे इसका मतलब लाभ उठाने के लिए यहाँ आई और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी आगे जाके कुछ बनना चाहूँ। अगर क्यों आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी इस कार्य के सीखने की कि आपकी काम को सीखना चाहते हैं? जी, सीखने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि गांव की रहने वाली हूँ। गांव में तो ज़्यादातर पशु पालते हैं और खेतों में काम करते हैं, पर मैं उन जैसा बनना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मतलब बाहर निकल कर अपनी पहचान बनाऊँ और मैं गाँव से निकल कर और मतलब किसी पद पे जाकर खड़ी हूँ। तो इस कार्य को सीखने के बाद आप आगे जाके क्या करेंगी? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं सिलाई सीख के और मैं भी एक ट्रेनर बनूँ। अपने साथियों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे इसके लिए? सभी को ये शिक्षा देनी चाहूँगी मैं कि सब गांव से निकले, जो गांव की महिलाएं हैं वो अभी बाहर निकलें और बाहर का माहौल देखें और क्या कहते हैं जैसी मतलब उमंग जगाएं कुछ बनने के लिए कि सब बाहर निकलो और जी क्या कहते हैं अच्छे से और अपनी पहचान बनाओ। नमस्ते, मेरा नाम सविता है। मैं ब्लॉक छेलैट की रहने वाली हूँ और 6 साल से समूह सखी के पद पर कार्य कर रही हूँ और मैंने बहुत सी ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला है वो मुझे ग्राम उद्योग से मिला है। और मैं प्रत्येक महिला से कहना चाहूँगी कि यहाँ से ट्रेनिंग लें और अपने आसपास की महिलाओं को, लड़कियों को इस पद पर लाएँ और मतलब इतना काबिल बने कि जो अपना माहौल है, हमारा क्या माहौल है लेडीज़ों का, कि घर तक सीमित रहें। ऐसा नहीं है, हम बाहर निकलकर कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष ही बाहर निकलना जानता। अगर हम अपने संकल्प लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना माहौल चेंज कर सकते हैं। जो महिलाओं पे प्रतिबंध लगा है कि महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा नहीं है।
हम ऐसा कर दिखाएं कुछ इस सिस्टम के माध्यम से, यहाँ से अपने ट्रेनिंग लें, आसपास में ट्रेनिंग दें, उन्हें प्रोत्साहन करें कि यहाँ आके ट्रेनिंग लें। तो बस मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। और मैंने यहाँ से जूट की ट्रेनिंग ली है और मैं यही चाहूँगी कि अच्छे से अपने जो मतलब मैं चाह रही हूँ वो उसमें मैं सफल हूँ। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को। मैं जूट के बारे में आई हूँ यहाँ जूट के लिए सीखने के लिए। मुझे जूट के बारे में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम से मिलकर। मुझे सब लोगों को धन्यवाद। बस नगर गली नंबर 5 में रहती हूँ, पल्लवी मैडम के पास। पल्लवी मैडम इससे बहुत पहले कहती थी, सुनीता आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। परंतु मैंने कभी नहीं सोचा, परंतु अनूनी मन करा मेरा अंदर से कि पल्लवी मैडम के साथ जाऊँ। हमेशा मीटिंग में आती थी, देखती थी, अच्छा लगता था। परंतु पल्लवी मैडम आज से नहीं 20 साल से पहले से ये काम कर रही हैं। परंतु पल्लवी मैडम के साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा इस ट्रेनिंग में, क्योंकि पल्लवी मैडम मेरी एक दीदी भी लगती हैं, एक मेरी गुरु भी हैं और एक मेरी बहन भी हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। सैनी नाम है मेरा। आप कहाँ पर आए थे? मैं सिलाई सेंटर ग्राम कितने दिन से यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे? 15 दिन से। हाँ, क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया आपने? सिलाई सीखी। किस तरह की सिलाई सीखी आपने यहाँ पर? सूट, कुर्ता, मतलब ट्राउजर वगैरह, फ्रॉक सब। आखिर आपको क्यों सीखना पड़ा ये काम? आगे बढ़ना है, अपना ब्यूटी खोल के अपना काम चालू करना चाहते और बहनों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? सब अपनी आगे बढ़े। मैडम के लिए क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी सिलाई सिखाई मैम ने 15 दिन तक। बस मिला कि मिलाक में रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण केंद्र है, कहाँ पर आएंगे आप और कितने दिन से आ रहे थे? हम यहाँ 15 दिन से आ रहे हैं प्रभात मार्केट। यहाँ पर हमें सिलाई सिखाई जाती है और पल्लवी मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिलाई सिखाई और टाइम से भोजन दिया और सब कुछ, हमें कपड़ा वगैरह सब कुछ यहीं पर मिला। तो आगे जो आपके समाज में बहनें हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी घर से बाहर निकले और हमारी तरह वो भी ट्रेनिंग ले और आगे बढ़े। पल्लवी गुप्ता है और मैं ग्रामोद्योग से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैं इन लड़कियों को मतलब बालिकाओं को ट्रेनिंग देके बहुत खुद अपने को बहुत ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपसे कि अच्छा समझती हूँ कि इन लड़कियों को मैं आगे बढ़ा रही हूँ अपने क्षेत्र में। और मैं ये चाहती हूँ सारी बालिकाएं कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हों, जिससे आगे शादी होने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी रहें और अपने हस्बैंड पे आत्मनिर्भर ना हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ही बने। ठीक है। कितने कैंप लगा चुके हैं आप? सर महिलाओं को मैंने अभी तो मैं महिलाएं भी और उसमें पुरुष भी हैं। मैं इसी सीजन मतलब कि इसी टाइम में कम से कम 600 लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ, जिसमें मेरी विश्वकर्मा की ट्रेनिंग भी आ जाती है, जिसमें ई रिक्शा की भी आ गई, जिसमें ग्रामोद्योग की भी आ गई है। और मैं ये चाहती हूँ ये सब आगे बढ़ें और हमारी तरह सबको प्रशिक्षण दें, रोजगार देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने नौकरी। ठीक है ना? यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है कि रोजगार देने वाले बने, लेने वाले नहीं। ठीक है। जितने लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया है उसमें कितने लोग स्वावलंबी बन चुके हैं? स्वावलंबी बन चुके मेरे ब्यूटिशियन की लड़कियां हैं, उसमें से कम 20 लड़कियों ने, जिसमें मैंने 50 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया था, जिसमें 20 लड़कियों की खुद की शॉप है। वो खुद अपना बिजनेस कर रही हैं और अपनी जीविका चला रही हैं। बस मेरी बताइए। जो आपसे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं क्या उनको सरकार की तरफ से कोई? जी हाँ, सरकार की तरफ से इन लड़कियों को 3750 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में इनका खाना, नाश्ता, चाय सब हमारे यहाँ ही ग्रामोद्योग के द्वारा ही किया जाता है। और मैं ग्रामोद्योग संस्था का भी हार्दिक शुक्रगुजार हूँ जो इन बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। क्या व्यवसाय चलाने के लिए भी इनको कोई? जी हाँ, व्यवसाय चलाने के लिए भी इनको एक लोन होता है, उसके लिए इन लोगों को फॉर्म भरने होते हैं और बैंक के द्वारा इन लोगों को 2 लाख से लेके कम से कम जितना यूनिट लगाना चाहते हैं उतनी यूनिट का लोन मिल सकता है। कोई उसमें समस्याएं तो नहीं आती? कोई समस्या ही नहीं है सर। अगर ये लोग रोजगार करना चाहते हैं तो हम लोग ही इनका साथ देंगे, अगर इनको लोन चाहिए तो। और हमारी संस्था हमेशा इनके साथ है, ग्रामोद्योग।